अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं एमएच टीवी। फ्रैंकफर्ट यूनान कार ड्राइविंग थ्योरीज की वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आज जो टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगा उसका नाम है डिस्टेंसेस। टोटल इसके 25 क्वेश्चन हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अपने देखने और सुनने वालों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट होती है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एमएच फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को जो है वो टिक कर दें। उससे आपको क्लिक कर दें, उससे आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहेगा। चलिए जी, शुरू करते हैं जी। सब ये जो पूरा टॉपिक है इसमें बेसिकली रिएक्शन डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस, इस तरह के जो सवाल होंगे। सबसे पहला सवाल है जी, द मिनिमम सेफ्टी डिस्टेंस टू बी केप्ट वेयर फॉलोइंग ए व्हीकल corresponds टू। आपका जो एक कम से कम जो एक महफूज डिस्टेंस होता है अगली गाड़ी के साथ, वो बेसिकली क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली ना। तो आपका जो बेसिकली जो होता है, आपका सेफ्टी डिस्टेंस जो होता है वो आपका बेसिकली उसका तल्लक जो होता है वो आपके रिएक्शन के साथ होता है। और रिएक्शन जो होता है वो बेसिकली जो होता है वो आपका 2 सेकंड होता है। यानी एक रिएक्शन होता है 1 सेकंड का जिसमें आप किसी चीज को देख के रिएक्ट करते हैं। तो सेफ्टी डिस्टेंस का तल्लक रिएक्शन के साथ होता है। और रिएक्शन के लिए 2 सेकंड का रूल जो है वो पूरी दुनिया में लागू होता है। और इसमें ये होता है कि 1 सेकंड आप किसी चीज पे रिएक्ट करते हैं, आगे कोई चीज आई है, एकदम जानवर आ गया, कोई चीज आ गई, ब्रेक लगी, 1 सेकंड आपने उसको दे दिया रिएक्शन के लिए। 1 सेकंड जो होता है किसी चीज, जब रिएक्शन दे दी है उसके बाद फिर आपने ब्रेक लगानी है ना, 1 सेकंड उस पर चला जाएगा। देन वो 2 सेकंड जो होता है, यानी 2 सेकंड आपका सेफ्टी डिस्टेंस अगली चीज से होना चाहिए। और ये आगे फार्मूला भी आएगा। रिएक्शन डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है हमेशा याद रखिए, आपको बताता है आपकी गाड़ी 1 सेकंड में कितना फासला तय कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आप 50 पे जा रहे हैं, इसका इजी फार्मूला है, आपने हर दफा जितनी स्पीड है उसके ऊपर 10 को तकसीम करना है। 50 के ऊपर 10 को तकसीम करेंगे 5 जवाब आएगा ना। 100 पे जा रहे हैं, 10 तकसीम करेंगे, 100 के ऊपर 10 जवाब आएगा। जो आंसर आएगा उसको 3 के साथ जरब दे देना, मल्टीपल कर देना। वो जो आंसर आता है वो आपको बताता है जितनी स्पीड पे आप जा रहे हैं 1 सेकंड में आप कितना फासला तय कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे आपका जो है वो आएगा द रिएक्शन टाइम मल्टीप्लाइड बाय 2। नेक्स्ट आता है इफ यू आर वेरी केयरफुल इज रिएक्शन टाइम नोलिफाइड। यानी कि आपका रिएक्शन जो टाइम होता है वो क्या जीरो हो जाएगा, यानी आपको जरूरत नहीं है अगर आप बड़े केयरफुल हैं। तो यहाँ पे नो आएगा। क्यों? देखिए रूल कहता है अगर आप 20 की स्पीड पे भी जा रहे हैं, बड़े केयरफुल हैं, तो उस पे भी तो आपने जब कुछ होना है तो रिएक्शन तो देना है ना। 1 सेकंड तो आपका फौरन चला जाता है ना, एकदम ओ आ गया, ये चीज आ गई है, वो 1 सेकंड चला गया ना। तो इसलिए रिएक्शन टाइम आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता, उसके लिए 1 सेकंड दरकार होगा ही होगा। द टाइम फ्रॉम द मोमेंट यू नोटिस ए साइन टिल द मोमेंट यू डिसाइड इट। जो टाइम होता है किसी मोमेंट, किसी मसले को नोटिस करने का, आगे जो प्रॉब्लम आई है और आगे जो डिसाइड करना है उसके ऊपर जो आपने रिएक्शन देना है, ब्रेक लगानी है, वो उन दोनों के बीच कितना टाइम होता है। देखें मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है, जब कोई चीज आती है जिसको आप नोटिस करते हैं वहां पे आपने रिएक्शन देना, ओ आगे जानवर आ गया, हरण आ गया, 1 सेकंड गया ना। अब अगला मोमेंट क्या है, डिसाइड करने का कि मैंने ब्रेक लगानी है या मैंने अपने स्टेयरिंग को क्या करना है, घुमाना है, उसी जगह पे रखना है। वो 2 सेकंड हो गया। अब हमने यहाँ पे बताना है कि जो चीज आप नोटिस करते हैं जो सामने आती है और डिसाइड करने और नोटिस करने के बीच 1 सेकंड होता है। यानी जब आप किसी चीज को देखते हैं, रिएक्शन देते हैं, 1 सेकंड होता है। उसके बाद जब आप अगला मरहला जो होता है उस पे जो रिएक्शन देने का, कि उसके अगेंस्ट जो आपने बचने के लिए जो करना है, वो फिर दूसरा सेकंड होता है। ड्राइविंग एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। यानी यहाँ पे आपने बताना है जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं, जो आपकी एक्टिविटी ड्राइविंग होती है उसमें फॉलोइंग यानी कि कौन सी कंसिस्ट होता है। यानी कि आपने जब कोई काम करना होता है गाड़ी चलाते हुए, जो भी मामलात होते हैं उसमें तरीकाकार क्या होता है। क्या उसमें पहला ऑप्शन जो है उसमें आता है कि हमने पहले एक्शन देना होता है, फिर हमने किसी चीज पे परसेप्शन अंदाजा लगाना है, एनालिसिस करना है, फिर डिसीजन लेना है? नहीं, हमेशा याद रखें सबसे पहले किसी चीज की जो है ना वो परसेप्शन होती है, एक अंदाजा जो होता है,
फिर एनालिसिस होता है, फिर आप सोचते हैं अच्छा ये है, अच्छा मैं ओवरटेक करूं ना करूं। बंदा पहले कहता है, परसेप्शन कहता है अच्छा सामने से कोई नहीं आ रहा, फिर बंदा एनालिसिस कहता है अच्छा मैं ओवरटेक कर लूं, आगे 2-3 गाड़ियां हैं, फिर आप कहते हैं अच्छा हाँ मैं कर सकता हूँ स्पीड देके, फिर आप डिसीजन लेते हैं, फिर उसके बाद आप एक्शन लेते हैं। इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन आता है। Does the stopping distance correspond to the number of meters that your vehicle convert during reaction and braking time? वो कहता है क्या आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, जो आप स्टॉप करते हैं, वो क्या उसका जो होता है नंबर ऑफ मीटर्स दैट योर व्हीकल कवर्ड ड्यूरिंग रिएक्शन एंड ब्रेकिंग टाइम, आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है बिल्कुल उसका ताल्लुक रिएक्शन और ब्रेकिंग डिस्टेंस के साथ होता है। यहाँ पे यस आता है, क्यों? क्योंकि जब आप स्टॉप करते हैं, क्या आप ऐसे स्टॉप कर लेते हैं हमेशा? पहले आप देखते हैं ना कि आगे एकदम आप देखते हैं कि एकदम जैसे इशारा रेड हो गया, तो आप रिएक्शन देते हैं ना, वो इशारा रेड हो गया मैं गाड़ी स्लो करूं, ब्रेक लगानी है। इसलिए स्टॉपिंग डिस्टेंस का ताल्लुक जो होता है हमेशा रिएक्शन के साथ और ब्रेक के साथ होता है, यानी दोनों चीजें मिला के आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस बनता है जब आपकी गाड़ी जो है वो रुकती है या आप रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है? द डिस्टेंस नीडेड फॉर इमोबिलाइजिंग योर व्हीकल फ्रॉम द मोमेंट यू सॉ द ऑब्स्टेकल। क्या ब्रेकिंग डिस्टेंस ये होता है कि जब आप कोई आगे रुकावट ऑब्स्टेकल होता है रुकावट देखते हैं तो उसमें जो आप मतलब सोचते हैं आगे वो रुकावट है, तो ये ब्रेकिंग डिस्टेंस है? नहीं, किसी चीज को देखना वो तो रिएक्शन डिस्टेंस होता है ना, रिएक्शन होता है कि आप देखते हैं आगे ये मसला है। ब्रेकिंग डिस्टेंस ये होता है जब आप ब्रेक लगाते हैं, पाँव दबाते हैं, तो फिर वहां से लेके आगे तक जो गाड़ी चली जाती है वो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय योर व्हीकल फ्रॉम द मोमेंट यू प्रेस द फुट ब्रेक टू द मोमेंट ऑफ इट्स इमोबिलाइजेशन। यानी ब्रेकिंग डिस्टेंस का तल्लक आपके फुट ब्रेक के साथ है, पाँव के साथ जब आप ब्रेक दबाते हैं, फिर वो जो गाड़ी आपकी डिस्टेंस कवर करती है आगे चली जाती है। ये तो नहीं होता आपने ब्रेक लगाई है वहीं पे एकदम गाड़ी उधर ही रुक गई है, डेफिनेटली लगते लगते आगे जाती है ना, तो वो आपका बेसिकली ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है। विच डिस्टेंस शुड यू कीप फ्रॉम ए लीडिंग व्हीकल, आपको कितना डिस्टेंस जो है वो अगली गाड़ी से रखना चाहिए? क्या 5 मीटर रखना चाहिए? पहला ऑप्शन है। या तीसरे में आता है 5 मीटर एटलीस्ट इफ द लीडिंग व्हीकल इज पैसेंजर कार आर टू। देखिए 5-10 मीटर तो कुछ भी नहीं होता। इसका आता है सच दैट विल इंश्योर, इतना रखना है जहां पे हम ये इंश्योर कर सकें, हम ये पक्का कर सकें इन एनी केस किसी मसले में भी, द टाइमली इम्बलाइजेशन ऑफ योर व्हीकल सो एज टू प्रिवेंट क्रैश, ताकि हम जो आगे आने वाला खतरा है उससे अपने आप को बचा सके एक्सीडेंट। यानी आपका डिस्टेंस इतना होना चाहिए जहां पे अगर कोई भी ऐसा मसला आता है इन एनी केस आप अपनी गाड़ी को अगली गाड़ी के साथ जो सादम है, जो क्रैश है, जो मतलब मसला है उससे बचा सके। Your reaction time while braking harshly and moving at 50 km is 1 second. What distance will you have covered during reaction time? मैंने बताया ना रिएक्शन टाइम का तल्लक हमेशा 1 सेकंड लफ्ज यूज होता है, क्योंकि 1 सेकंड लेता है आपका रिएक्शन जो है। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है अगर आप 50 की स्पीड पर जा रहे हैं तो आप ब्रेक लगाते हैं तो 1 सेकंड आपका रिएक्शन डिस्टेंस लेता है जब आप हार्शली ब्रेक लगाते हैं 50 की स्पीड पे, तो कितना डिस्टेंस वो 1 सेकंड ले जाता है? तो मैंने आपको बताया था रिएक्शन टाइम जो होता है वो स्पीड इन 1 सेकंड होता है कि आपकी गाड़ी 1 सेकंड में कितना फासला तय कर रही है। इसके लिए हमेशा फार्मूला लगता है जितनी स्पीड पे आप जा रहे हैं उसके ऊपर 10 को तकसीम कर दें। 50 है, 50 के ऊपर 10 को तकसीम करें, जवाब क्या आया? 5। हमेशा आगे जरब जो देनी है मल्टीपल करना है वो 3 के साथ हमेशा करना है। तो कितना हो गया 50 की स्पीड पे 1 सेकंड में? 15 मीटर। तो यहाँ पे आंसर आएगा 15 मीटर। आपकी गाड़ी जो है वो 50 की स्पीड पे अगर आप सख्त ब्रेक लगाते हैं तो 1 सेकंड में आपने जो रिएक्शन देना है, आपकी गाड़ी 15 मीटर तो 50 की स्पीड में वैसे ही आगे चली जाएगी जो रिएक्शन आपने दिया। देन आपने ब्रेक लगानी है तो 50 पे आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस 25 मीटर था, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। देन 25 और 15 को जमा करेंगे 40 मीटर, यानी 50 की स्पीड पे अगर आपको एकदम ब्रेक लगानी पड़े तो 40 मीटर आपकी गाड़ी आगे जा सकती है। द टर्म रिएक्शन डिस्टेंस रेफर टू, रिएक्शन डिस्टेंस जो होता है वो किस चीज को रेफर करता है? रिएक्शन डिस्टेंस वो कहता है जी डिस्टेंस यू कवर फ्रॉम द मोमेंट यू सी एन ऑब्स्टेकल टू द मोमेंट यू प्रेस द फुट ब्रेक। बिल्कुल ऐसा ही है।
रिएक्शन डिस्टेंस का जो तल्लक होता है वो होता है डिस्टेंस जो आप कवर करते हैं, यानी किसी आप मूवमेंट को, किसी मसले को आप देखते हैं जो ऑब्स्टेकल है, तो देन आप जब प्रेस करते हैं ब्रेक, यानी ब्रेक प्रेस करने से पहले तक जो एक अमल होता है, एकदम जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ एकदम आगे हरन आया, मैं कहता हूँ ओह हरन आ गया, तो वो रिएक्शन मैंने दिया ना, तो वो एक सेकंड जो है वो होता है। देन आपने ब्रेक लगाना, यानी ब्रेक से पहले वाला जो मामला है वो आपका रिएक्शन डिस्टेंस होता है। इसलिए इसका आता है द डिस्टेंस यू कवर फ्रॉम द मोमेंट यू सी एन ऑब्स्टेकल टू द मोमेंट यू प्रेस द फुट ब्रेक। ब्रेक लगाने से पहले का जो अमल है वो आपका रिएक्शन डिस्टेंस है, और वो एक सेकंड ले जाता है। यू आर ट्रेवलिंग 120 किलोमीटर एवरी सेकंड, योर कार कवर ए डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 120 की स्पीड पे अगर आप जा रहे हो तो आपकी गाड़ी एक सेकंड में, एवरी सेकंड में कितना डिस्टेंस तय करती है। मैंने आपको तरीका बताया है, जितनी स्पीड पे आप जा रहे हैं 10 को तकसीम कर दें, 120 के ऊपर 10 को तकसीम करेंगे, क्या जवाब आएगा? 12 आएगा ना। तो 12 को 3 के साथ ज़रब दें, क्या जवाब आएगा? 36। 12 2 के साथ ज़रब देंगे 24, 12 को 3 के साथ ज़रब देंगे 36, यानी 120 की स्पीड पे आपकी गाड़ी एक सेकंड में 36 मीटर का फासला तय कर लेती है। You are traveling in a dry road with a well maintained vehicle at a speed of 90 किलोमीटर। आप ट्रेवल कर रहे हैं ड्राई रोड पे और वेल मेंटेन रोड है और आपकी स्पीड 90 है। यू आर अलर्ट, आप अलर्ट हैं। यू नीड टू स्टॉप, आपको स्टॉप करना पड़ रहा है ड्यू टू एन इमरजेंसी, इमरजेंसी वजह से आपको एकदम आपको स्टॉप करना पड़ रहा है 90 की स्पीड पे। यू कैन नॉट स्टॉप एट लेस देन, आप स्टॉप नहीं कर सकते लेस देन, यानी कम से कम भी, यानी कितने मीटर से पहले आप स्टॉप नहीं कर सकते अगर आपको इमरजेंसी रुकना पड़ भी जाए 90 की स्पीड पे। तो मैंने आपको बताया ब्रेकिंग डिस्टेंस का जो फार्मूला है, यानी यहाँ पे आप ये स्टॉप की बात कर रहे हैं ना, तो स्टॉप इक्वल टू ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है। तो 90 के ऊपर आपने एक दफा 10 को तकसीम करना है, फिर 90 के ऊपर 10 को तकसीम करना है, यानी ब्रेकिंग डिस्टेंस जो होता है उसके लिए आपने दो दफा 10 को तकसीम करना है उस स्पीड के ऊपर। अगर एक दफा 10 के तकसीम किया 90 के ऊपर 9 आया, दूसरी दफा भी तो 9 ही जवाब आएगा ना। वो दो जो 9 आ गए हैं 9 9, उनको आपस में जरब दे दें, क्या आएगा? 81। 90 की स्पीड पे अगर आपको ब्रेक लगानी पड़े तो आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, वो 81 मीटर तक जा सकता है। आगे आता जी, यू आर अप्रोचिंग ए व्हीकल दैट मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। आप अप्रोच कर रहे हैं एक व्हीकल को जो सामने से आ रही है आपके अपोजिट डायरेक्शन, और दोनों गाड़ियां, हम और सामने वाला जो है, दोनों जो है वो मूव कर रही हैं 90 की स्पीड पे। तो द डिस्टेंस इज कवर्ड एट स्पीड ऑफ, जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है वो क्या होगा? हमेशा याद रखें इस तरह का सवाल में जो होता है, जब आपको कहा जाए कि जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है स्पीड पे, जब आप जा रहे हैं 90 पे, सामने से वाला भी 90 पे आ रहा है, तो उस दोनों को जमा करना होता है। आप 80 पे जा रहे हैं, सामने वाला भी 80 पे आ रहा है, तो 80 80 हो गया 160। 90 पे जा रहे हैं, अगला भी 90 पे जा रहा है, 90 90 180, यानी कि फिर ये स्पीड जो है ये 180 किलोमीटर पर आवर मानी जाती है कि अगर खुदा ना खास्ता इनका तसादम होता है तो फिर ये इस स्पीड को 180 कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि आप भी 90 पे हैं वो भी 90, यानी दो फोर्स होगी ना, 90 और प्लस 90, तो ये 180 की फोर्स बन जाती है। फिर यू आर ड्राइविंग एंड डबलिंग द स्पीड ऑफ योर व्हीकल, आप ड्राइव कर रहे हैं और अपनी गाड़ी की स्पीड को डबल किया। फॉर एग्जांपल आप 50 पे जा रहे हैं, आपने 100 पे ले गया गाड़ी को। डज दिस द स्टॉपिंग डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द एम्पेरिकल रूल, इस रूल के मुताबिक आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है कितना हो जाएगा? ये भी आपने जेहन में रखना है। जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस वो कह रहा है स्टॉपिंग डिस्टेंस बेसिकली इक्वल टू ब्रेकिंग डिस्टेंस ही होता है। तो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होता है स्पीड डबल करने पे 4 गुना बढ़ जाता है, यानी 50 के ऊपर अगर आपका 25 है ना ब्रेकिंग डिस्टेंस, 50 के ऊपर 10 को तकसीम किया, जवाब 5 है, दूसरी दफा किया फिर 5 है, 5 5 को जरूर दिया 25, ब्रेक लगाएंगे 50 पे 25 मीटर तक गाड़ी चली जाएगी। इसी तरह आपकी अगर 100 पे स्पीड है तो आप अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालेंगे तो 10 को तकसीम करें 100 पे 10 आया, दूसरी दफा फिर 10 को किया 10 आया, 10 10 को जरूर दिया 100, 100 पे आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस 100 हो जाता है। यानी कितना हो गया? 50 से आपने जब डबल स्पीड किया 100 पे किया, 4 गुना बढ़ गया ब्रेकिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है। इट इज रेनिंग एंड यू आर फॉलोइंग ए व्हीकल, यू शुड कीप ए सेफ्टी डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट, नॉर्मल जो आपने सेफ्टी डिस्टेंस रखना होता है वो हमेशा 2 सेकंड होता है, 2 सेकंड। लेकिन जब बारिश हो रही हो या मौसम खराब हो या बर्फ हो, फिर आपका जो डिस्टेंस है वो 4 सेकंड होना चाहिए, यानी नॉर्मल डिस्टेंस जो होना चाहिए उससे डबल।
व्हेन ड्राइविंग इन ए फोगी नाइट, जब आप ड्राइव कर रहे हो, धुंध हो, एंड फॉलोइंग अनदर व्हीकल, दूसरी गाड़ी के पीछे जा रही हो, यू शुड, आपको क्या करना चाहिए, कीप साइड डिस्टेंस, आपको इतना डिस्टेंस रखना चाहिए एज नीडेड, जितना जरूरत है, फॉर बीइंग एबल टू अवॉइड इट, जिससे आप अपने आप को बचा सकें उससे, इफ नेसेसरी, अगर अगर आप ब्रेक लगाते हैं। या हमें ये करना चाहिए, कीप साइड डिस्टेंस विच विल अलाउ यू टू बी एबल टू सी इट, हमें इतना डिस्टेंस रहना चाहिए बिल्कुल करीब कि हमें वो नजर आए। ये तो गलत है ना, कि नजर तो तभी आएगी जब बिल्कुल उसके करीब गाड़ी रखेंगे, तो ये तो गलत है। ड्राइव विद द हेडलाइट ऑन फुल बीम, फुल लाइट ऑन कर गाड़ी चलानी चाहिए, बिल्कुल गलत है। इसका पहला आंसर ये आएगा कि आपको धुंध में अगली गाड़ी से, रात के टाइम खास तौर पे धुंध हो, इतना डिस्टेंस रहना चाहिए कि आप उससे अपने आप को बचा सकें अगर वो अचानक ब्रेक लगाता है या कुछ भी करता है। व्हेन पासिंग स्टॉपिंग व्हीकल, जब आप किसी स्टॉप की हुई गाड़ी के पास से गुजरते हैं, यू शुड, आपको करना चाहिए, इफ पॉसिबल की, कितना डिस्टेंस रखना चाहिए जब आप उसके पास से गुजरते हैं जहाँ पे गाड़ी को रुकी हो, स्टॉप उसने किया हो, क्या 2 मीटर, क्या 3 मीटर, लेस देन, कम से कम 2 मीटर, या 2 मीटर से कम, या 3 मीटर, या उससे लेस देन 3 मीटर, कम से कम नहीं, ए डिस्टेंस विच इज एट लीस्ट इक्वल टू द विथ ऑफ कार डोर, कार डोर की जो एक विथ होती है ना, चौड़ाई जो होती है, कम से कम उतना डिस्टेंस जो है ना आपको होना चाहिए। Which is the stopping distance according to the empirical rule when you are moving at a speed of 50 किलोमीटर on a level drive road? आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है, वो 50 की स्पीड पे कितना होना चाहिए या कितना होता है अगर आप एक ड्राई खुश्क रोड पे गाड़ी चला रहे हैं। तो मैंने आपको बताया 50 का ब्रेकिंग डिस्टेंस 25 होता है। योर रिएक्शन टाइम इज 1 सेकंड, आपका रिएक्शन टाइम 1 सेकंड है। व्हाट डिस्टेंस विल योर व्हीकल कवर अकॉर्डिंग टू द एम्पेरिकल रूल इफ रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर ड्यूरिंग टू योर रिएक्शन टाइम, अगर आप 100 की स्पीड पे जा रही हूँ तो आपका रिएक्शन टाइम 1 सेकंड हो, तो कितना कवर आपकी गाड़ी कर लेगी डिस्टेंस, यानी 1 सेकंड अगर आप लेते हैं डिस्टेंस रिएक्शन देने पे किसी चीज पे 100 की स्पीड पे, तो आपकी गाड़ी 1 सेकंड में कितना आगे चली जाएगी। 100 पे 10 को तकसीम किया, जवाब 10 आया, 10 को 3 से ज़रब दिया, क्या आया, 30। 100 की स्पीड पे आपकी गाड़ी 1 सेकंड में 30 सेकंड का फासला तय कर लेती है, सॉरी 30 मीटर का, 30 सेकंड कह दिया, 30 मीटर का। यू आर अप्रोचिंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, आप 40 स्पीड पे जा रहे हैं और आगे एक इंटरसेक्शन चौक आ रहा है विच हैज ट्रैफिक लाइट, जहाँ पे ट्रैफिक लाइट है। अबाउट 40 मीटर बिफोर, 40 मीटर पहले ही, द स्टॉप लाइन, द ग्रीन ट्रैफिक लाइट चेंज टू अम्बर, लाइट जो है वो पीली हो गई है। व्हाट शुड यू डू, अगर आप 40 स्पीड पे जा रहे हो और 40 मीटर पीछे हैं और लाइट बदल गई है, तो फिर आपको रुक जाना चाहिए। What should you be what should you be very careful about as a driver of passenger car with a fully loaded trailer which does not have its own brake? आपको किस लिहाज से केयरफुल होना चाहिए अगर आप ड्राइव कर रहे हैं एक कार को, पैसेंजर कार को, और आपके पीछे फुली लोडेड ट्रेलर है जिसकी ब्रेकें नहीं है, तो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा ही होगा ना। ये तो नहीं होगा ना कि आपकी गाड़ी का स्टॉपिंग डिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा, नहीं। एक्सीलरेशन कैपेबिलिटी जो है इंक्रीज होगी, एक्सीलरेशन होता है रेस की कैपेबिलिटी, डेफिनेटली कम ही होगी ना, गाड़ी का जोर लग रहा है। इसका आएगा ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीज होगा, जब लोडेड चीज को ब्रेक लगानी पड़े तो वो आगे चली जाती है, वो पीछे से लोड उसको प्रेस करता है। यू आर ड्राइविंग इन ए कंट्री रोड एट नाइट है, हैविंग द डिप हेडलाइट ऑन, आप शायद से बाहर रोड पे गाड़ी चला रहे हैं रात का टाइम और आपने डिप हेडलाइट ऑन की हुई है, मध्यम लाइट जो होती है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड यू बी एबल टू स्टॉप द टेस्ट, तो देखें, अगर आपने डिप हेडलाइट ऑन की हुई है तो कितने डिस्टेंस पे आप स्टॉप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली होगा जितना मुझे नजर आ रहा है, द इक्वल टू द लेंथ ऑफ द बीम ऑफ डिप हेडलाइट, जितना मुझे डिप हेडलाइट दिखा रही है मैं उतने तक, इक्वल होता है बराबर, ट्वाइस तो होता है डबल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यू आर ड्राइविंग एंड यू मस्ट स्टॉप, आप ड्राइव करें और आपने स्टॉप करना है, एट व्हाट डिस्टेंस मस्ट यू बी स्टॉप द लेटेस्ट, यानी कहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हैं, कितने फासले तक। ये तो नॉर्मल एक सवाल है ना, यहाँ पे ये तो नहीं कहा गया ना आप इतनी स्पीड पे जा रहे हैं, कि नॉर्मल आप गाड़ी चला रहे हैं तो कितने डिस्टेंस तक आप स्टॉप कर सकते हैं। तो इसका यही आता है, जहां तक मुझे नजर आ रहा है, मुझे अगर कहने को कहे कि स्टॉप करो, मैं रोक सकता हूँ ना, एट द डिस्टेंस ऑफ विजिबिलिटी फील्ड।
जितना मुझे नजर आ रहा है, जिस फासले तक मैं कहीं पे भी अपने आप को रोक सकता हूँ, स्टॉप कर सकता हूँ। रिएक्शन टाइम वेरीज अकॉर्डिंग टू द, जो रिएक्शन टाइम आपका होता है वो अकॉर्डिंग किसके होता है, एक्सटर्नल कंडीशन, फोग etc, या कंडीशन ऑफ योर व्हीकल, या योर फिजिकल स्टेट। अब देखें, जो रिएक्शन डिस्टेंस होता है उसका तल्लक धुंध के साथ तो नहीं होता ना, फोग के साथ या आपकी गाड़ी के साथ, उसका आपके साथ तल्लक होता है योर फिजिकल स्टेट। फटीग होता है, थकावट, ड्रंकनेस होता है, जब आपने कोई मतलब कोई पिया हुआ है, स्ट्रेस में है या जो भी है, रिएक्शन का तरह इसके साथ है, क्योंकि इस रिएक्शन का तरह दिमाग के साथ है ना। एक बंदा नींद में है तो वो क्या रिएक्शन देगा, एक बंदा जो है वो परेशान है, उसका ध्यान नहीं, वो क्या रिएक्शन देगा। रिएक्शन टाइम वेरीज अकॉर्डिंग टू, रिएक्शन टाइम किसके अकॉर्डिंग होता है, तो रिएक्शन टाइम का वही बात है, पहले में आ रहा है, दोनों के साथ अलग तो नहीं है ना, आपकी गाड़ी की कंडीशन के साथ नहीं, आपकी उम्र के साथ। एक बंदा यंग है उसका रिएक्शन टाइम बेहतर है, एक बंदा बूढ़ा है उसका रिएक्शन टाइम कमजोर हो जाता है। हाउ मैनी टाइम्स लॉन्गर विल ब्रेकिंग डिस्टेंस बिकम अंडर द सेम सर्कमस्टेंसेस इफ यू डबल स्पीड। वो कहता है कितना टाइम जो है आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो हो जाता है अंडर द सेम। देखें, आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है, अगर आप इफ यू डबल स्पीड, अगर आप स्पीड अपनी डबल करते हैं तो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस जो होता है हमेशा 4 गुना बढ़ जाता है। तो मैंने पीछे भी आपको बता दिया 4 टाइम, जब भी स्पीड आप डबल करेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा। ये जी हमने आपके साथ जो लेसन मैंने शेयर किया ये डिस्टेंस था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इतनी ज़्यादा आपके लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा दुख होता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को भी शेयर नहीं करते। अगर आपको फ़ायदा होता है, आप पास होते हैं, तो आप उसके बारे में शेयर नहीं करते, बताते नहीं हैं, तो इस लिहाज से फिर इंसान को होता है। लेकिन चलें खैर, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपने होस्ट मलिक मुस्तफ़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।